अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मारा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है लूनर नोड शिफ्ट की, जो कि हुआ है जनवरी 11 को। और अब जो एक्सेस चेंज हुआ है वो जनवरी 11 से लेके जुलाई 2026 तक ये लूनर नोड्स पाइसिस और वर्गो एक्सेस के ऊपर रहेंगी। तो नोड्स होती क्या हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नोड्स प्लैनेट्स हैं, यानी राहु एंड केतु प्लैनेट्स हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर द पॉइंट्स इन द स्काई जो कि इक्लिप्टिक को टच करते हैं। यानी इक्लिप्सिस का एक्सेस जो बनता है वो इन नोड्स के जरिए बनता है। और एवरी ईयर हमें अराउंड 4 से 6 इक्लिप्सिस हमें मिलते हैं, और वो इक्लिप्सिस कॉज किए जाते हैं इस नॉर्थ नोड और साउथ नोड से। बहुत सारे लोग डराते हैं भाई राहु केतु पता नहीं क्या हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू कि ये तमाम आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगे। नोट्स की बात करें तो पाइसिस एंड वर्गो एक्सेस के ऊपर लास्ट टाइम ये ट्रांजिट हुआ था जून 2006 से लेके दिसंबर 2007 तक, और उससे पहले भी अगर हम चले जाएं तो दिसंबर 1987 से लेके 1989 तक। तो लुक बैक उस टाइम पर आपकी लाइफ में क्या हो रहा था, तो उससे रिलेटेड थीम की चीज़ें अब शायद दोबारा रिपीट हो, या उसी थीम पे कोई चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हों। तो नॉर्थ नोड यानी राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हम यहाँ पे लर्न करना चाहते हैं, जो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये बहुत मटेरियल मैनिफेस्टेशन होती है राहु की। तो राहु इज़ अबाउट मटेरियल मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पावर सर्ज आपको इस एरिया के अंदर मिलेगा, यानी कि मटेरियल सक्सेस मिलेगी। एट दी अदर हैंड साउथ नोड यानी कि केतु, केतु क्या है, लेट गो, रिलीज। आपको वहाँ पे सेल्फलेस मैनर में काम करना होता है और उसमें इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होती। तो इनको हेड एंड टेल भी कहा जाता है। जैसे हेड जो है वो चीज़ें कंज्यूम करता है, टेल इज़ अबाउट रिलीजिंग एंड लेट गो। तो केतु इज़ टेल एंड राहु इज़ द हेड। एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द साइंस, कि तमाम साइंस को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। एरीज, तो नॉर्थ नोड आ रहा है आपके 12th हाउस में और साउथ नोड आ रहा है आपके 6th हाउस में। तो दिस इज़ अबाउट आपके जो रियल्म ऑफ ड्रीम्स है, यानी आपकी जो नींद है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे जो है बहुत सारा जो है आपको सपोर्ट मिलेगी। इस टाइम पे शायद आप दुनिया को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स में आपको काफ़ी कामयाबी होगी। यहाँ पे प्रैक्टिस का टाइम है, जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आ सकती है, या सेटलमेंट आ सकती है। एट द सेम टाइम साउथ नोड यानी केतु क्या चाह रहा है कि आप यहाँ पर शायद किसी जॉब को लेट गो करें, आप किसी कोलीग्स को लेट गो करें, कोई ऐसा रूटीन हो जो कि आपको हेल्दी नहीं रख रहा हो, उस किस्म के रूटीन को आप लेट गो कर रहे होंगे। आप बुरी सोबत या बुरी आदतों से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी कोई हैबिट है जिसके अंदर आपको डेली बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती है, तो आप उसको भी जो है वो जाने दे सकते हैं। इस टाइम पर कोई पुरानी डाइट छोड़ के नई डाइट के ऊपर भी आ सकते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम कि आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। सो बी देयर एंड गिव दैट थिंग टू योर बॉडी। टॉरस, नॉर्थ नोड आ रहा है आपके 11th हाउस में, यानी इस फ्रेंडशिप सर्कल में, आपके नेटवर्किंग में। और साउथ नोड जा रहा है आपके 5th हाउस पे। सो डेफिनेटली न्यू पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप कोई नया ग्रुप ज्वाइन करें, ऐसे लोगों को ज्वाइन करें जो कि आपकी लाइफ में आपके गोल्स के साथ अलाइंड हो। ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें जो कि आपके विशेज़ और ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करें। बट एट द सेम टाइम क्योंकि साउथ नोड 5th में आ रहा है, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको गुड बाय करना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, यानी आपको मज़ा आता है। तो शायद आपको वो चीज़ें करने में अभी मज़ा नहीं आए। आप किसी पुरानी हॉबी को लेट गो कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों की लाइफ में कोई एक नया स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आ रहा हो, तो जैसे आप उनसे अभी रिलेट करते हैं उस तरीके से ना करते हो। ये इस तरह का ट्रांजिट है कि जिसमें आपके इंटरेस्ट नए बन रहे हैं, नई कम्युनिटीज़ बन रही है, लेकिन पुराने इंटरेस्ट में आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो कि पहले आ रहा था। सो दिस इज़ अ टाइम, गुड टाइम टू रिफ्रेश योर हॉबीज़ एंड एट द सेम टाइम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। और आपको जो है दूर दूर से लोग जो है वो हेल्प करेंगे। आपका फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो इस टाइम पे बढ़ सकता है। Hello Gemini, North Node is coming to your 10th house of career. Now North Node in 10th house give a lot of fame, money, reputation. बहुत ज़्यादा जो है वो बॉसेस के साथ हालात बेहतर होते हैं और आपको प्रेस्टिजियस पोजीशन मिलती है। बट एट द सेम टाइम साउथ नोड आ रहा है आपके 4th हाउस में, तो यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आप शायद उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सके, क्योंकि सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही होगी आपके करियर हाउस के अंदर। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपके जो गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं वो मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम टू अचीव रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन योर वर्क। कोई अगर बिजनेस रिलेटेड चीज़ें
तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है, बट शायद हो सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा जो है आप थोड़ा दूर हो रहे हों और शायद घर में इतनी एनर्जी ना दे सकें, और वर्क की वजह से आप शायद घर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। प्लस फैमिली लाइफ में शायद कुछ लोगों को लेट गो करना पड़े आपको फॉर अ रीज़न कि वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, या मेजर बिगनिंग्स और एंडिंग्स आपकी फैमिली की लाइफ के अंदर हो सकती है, प्लेस ऑफ लिविंग चेंज हो सकती है, एंड दिस इज़ अ टाइम टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और इसमें आपको बहुत सारी जो है वो सक्सेस भी मिलेगी। कैंसर, नॉर्थ नोड या राहु आपके 9th हाउस में आ रहा है और साउथ नोड 3rd हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपका वर्ल्ड व्यू चेंज करने में आपकी मदद करेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम टोटल रीवैम्प हो सकता है। इस टाइम पर आप कोई बुक पब्लिश करें, इस टाइम पर आपके अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, वीज़ा रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होंगे, प्लस आपकी ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। पर एट द सेम टाइम क्योंकि साउथ नोड आपके जो 3rd हाउस में, तो अभी आपका जो लोकल एनवायरनमेंट है यानी नेबरहुड है उससे थोड़ा सा फोकस चेंज हो सकता है। सिबलिंग्स की लाइफ में कोई चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, मे बी वो आपसे थोड़ा सा दूर मूव हो जाए। इट्स नॉट द गुड टाइम टू बाय अ गुड कार। न्यू कार लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोशिश करें कि पुरानी को फिक्स कर लें, एंड मे बी इस टाइम पर आपको जो है कुछ कोलीग्स को भी लेट गो करना पड़े। Hello, lovely Leos. So now North Node is coming in your 8th house and South Node is on your 2nd house. So this is financial access, यानी ये मनी एक्सेस है, फाइनेंशियल एक्सेस है। हो सकता है इस टाइम पर आपके मटेरियल शिफ्ट्स आ रहे हों आपके जॉइंट फाइनेंसेस में, यानी अपनी पार्टनर की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो या जॉइंट फाइनेंसेस हो। इस टाइम पर आप जो एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है शायद वो आपको देने की ज़रूरत पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं, लोन्स, इंश्योरेंसेज, डेट्स, दिस इज गुड टाइम फॉर दैट। आपको शायद करंटली ऐसा लगे कि जो दूसरे लोगों के पैसे हैं वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। सो जॉइंट फाइनेंसेस, अगर आपने पार्टनरशिप्स करनी है उसके थ्रू जो पैसे आएंगे वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसके अलावा कि आपकी जो लगी बंदी एक तनख्वाह होती है वो थोड़ा सा आप जो है शायद लेट गो करें। एट द सेम टाइम दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने फियर्स को बिल्कुल, यू आर गोइंग टू बी वेरी ओपन, कि आप अपने फियर्स को बिल्कुल देखें, उनको समझें, और फिर आप उसको जो है वो अपने साइकोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं उनके ऊपर भी काम करें। और इट्स अ हाई टाइम कि आपकी इंटीमेसी लेवल्स भी जो हैं इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। हेलो वर्गोस आपके नॉर्थ नोड 7th हाउस में आ रही है। तो जिन वर्गोस की अभी तक शादी नहीं हुई है, पॉसिबली दिस इज़ अ टाइम टू गेट मैरिड, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, वन क्लाइंट्स, कोई कंसल्टेशन रिलेटेड चीज़ें, कोई थेरेपिस्ट, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एट द सेम टाइम साउथ नोड आपके 1st हाउस के अंदर है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है, द वे यू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, वो चेंज हो रहा हो सकता है कि जो आपका जैसे दुनिया आपको दिखती है इस टाइम पर कुछ चीज़ों को आप लेट गो करें, एंड इट्स हाई टाइम दैट यू कैन ऑल्सो लूज वेट। मे बी इस टाइम पर आपको रियलाइज़ हो कि बस बहुत हो गया, मैंने सबको बहुत फिक्स कर लिया और अब मुझे और फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ हाई टाइम टू लेट गो ऑफ पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी जो कि आपको जो है वो हेल्प आउट नहीं कर रही। तो दिस इज़ हाई टाइम मेक दोज चेंजेस एंड गेट रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप और अ पार्टनरशिप और विद वन क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट्स इस टाइम पर 100% बढ़ेंगे। हेलो लिब्रा, सो नॉर्थ नोड इज इन योर 6th हाउस एंड साउथ नोड इन योर 12th। तो नॉर्थ नोड जब 6th हाउस में आता है देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम लेकर आता है। ये अच्छी बात भी है और अच्छे कोलीग्स लेकर आता है। आपका डेली रूटीन बहुत बिजी हो जाता है। तो अगर कोई लिब्रा बिजी हैं तो प्लीज़ उनसे शिकायत मत कीजिएगा क्योंकि ये टाइम है उनके काम करने का। वर्क बर्डन ऑलरेडी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सैटर्न है, लेकिन जब नॉर्थ नोड आएगा तो आपको ईज़ देगा, लेकिन काम फिर भी होगा। इसके अलावा क्योंकि साउथ नोड आपके 12th हाउस में, तो इस टाइम पर सेल्फ सबोटाजिंग हैबिट्स होती है, जैसे कि हम डिले करते हैं चीज़ों को या हम अपने आप को कुछ नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, उनसे आप लेट गो कर सकते हैं। और ये टाइम है कि आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़े जो आपकी हिडन एक्टिविटीज़ हैं। समटाइम्स हम बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं, तो लिब्रा को इस टाइम पर उनको छोड़ के डेली रूटीन में शो अप भी करना है और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस टाइम पर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, नया हेल्थ रूटीन ट्राई कर सकते हैं, और जो उन्होंने हमेशा डाइट की है तो शायद वो इस टाइम पर उसको भी चेंज कर दें। Hello Scorpios, so North Node is coming into 5th house, romantic house, fun house, hobbies का, pleasure का, तो टाइम टू हैव दैट फन। इसके अलावा यहाँ पर जो सिंगल लोग हैं उनके लिए कोई रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रोमांटिक पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस ये क्रिएटिविटी का भी हाउस है,
जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं इस टाइम पर, बच्चे भी अडॉप्ट नहीं मतलब कंसीव भी कर सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। इसके अलावा क्योंकि साउथ नोड जा रहा है 11th हाउस में, तो हो सकता है कुछ फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो रही हो सकता है कि जिन लोगों को आप परफॉर्मेंस देते हैं चीज़ों की वो ख़त्म हो रही हो, तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू बिल्ड एन ऑडियंस। थोड़ा सा रिट्रीट करें और अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें। इस टाइम पर हो सकता है कि कोई ऐसे गोल्स हों जो कि आपने लाइफ में रखे हो लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या वो आजकल के दौर के साथ अलाइन नहीं है, तो उनको थोड़ा सा रिविजिट कर लें। बट इस टाइम पर अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करें तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। Hello Sagittarius, so North Node is coming into your 4th house, South Node is coming in your 10th। तो North Node जब 4th हाउस में आता है तो आप एक अच्छे घर में मूव हो सकते हैं, फैमिली लाइफ इंप्रूव हो सकती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हो सकती हैं फैमिली के साथ। एट द सेम टाइम हो सकता है कि इस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी रीलोकेशन वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो। लेकिन साउथ नोड आपके करियर हाउस में, तो हो सकता है कि आपको कोई एक जॉब का रोल जो अभी करंटली आपके पास है आप उसको लेट गो करें, और या फिर आपका रेपुटेशनली कोई चीज़ चेंज हो रही हो, आपका स्टेटस चेंज हो रहा हो इस टाइम पर। इस टाइम इट्स अ गुड टाइम टू डू वेलफेयर वर्क। शायद कोई लीडरशिप पोजीशन चेंज हो सकती है ऑफिस में, बॉसेस चेंज हो सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप चैरिटी करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप अपना जो अपना रेपुटेशन है वो चैरिटी के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। बट फोकस इज ऑन होम, फैमिली लाइफ, मे बी इंक्रीज्ड फैमिली, मे बी एडिशन ऑफ अ फैमिली मेम्बर, तो वो सारी चीज़ें इस टाइम पर एक्टिव होंगी। Hello Capricorn, so North Node is coming into your 3rd house and South Node in your 9th house. Best transit to learn special skills जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं। कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, आपके कोलीग्स के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कोई राइटिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि साउथ नोड जा रहा है आपके 9th हाउस में, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर थोड़े से मसले आए, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आए। बट अगर होगा भी ट्रैवल तो वर्क रिलेटेड होगा। इट्स अ गुड टाइम टू बाय अ न्यू कार। आप एक अच्छी नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आपका नेबरहुड चेंज हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम इस टाइम पर शायद आपको लेट गो करना पड़े। वर्ल्ड का जो आपका व्यू है, बिलीफ सिस्टम है, तो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आप कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू नॉट टू ट्रैवल फर्स्ट। अगर कर भी रहे तो इंश्योरेंस के साथ ट्रैवल करें, हेल्थ की या फिर जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो लेके ट्रैवल करें। Hello Aquarius, North Node is coming into your 2nd house of money. A lot of money is coming, तो आप अमीर होने वाले हैं Aquarius, get ready for that. And South Node is going to your 8th house, which is this 2nd and 8th is a financial access. तो हो क्या रहा है, big shifts happening in the way आप जिस तरीके से पैसे बनाते हैं, जिस तरीके से पैसे अर्न करते हैं उसके अंदर चेंज आ रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी से रेस अपनी सैलरी या अपनी प्राइसेस रेस करना चाहते हैं, दिस इज़ हाई टाइम उसको कर दें। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे नहीं करनी। जॉइंट फाइनेंसेस में थोड़ा सा लो आ सकता है, प्लस हो सकता है पार्टनर इस टाइम पर आपके पैसों पे डिपेंड कर रहे हो। थोड़ा सा रिलीज करें फियर्स को, ट्रॉमास को रिलेटेड टू मनी, या कोई भी आपके साइकोलॉजिकल फियर्स हैं आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इट्स नॉट अ गुड टाइम टू टेक थेरेपी, लेकिन खुद से मेहनत करके आप जो हैं चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक न्यू सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर काम करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर काम करें, और आप जो हैं वो बहुत बहुत सारा सेविंग भी कर सकते हैं। हालांकि शायद दिल नहीं चाहे आपका, लेकिन नॉर्थ नोड ब्रिंग्स मनी इनटू 2nd हाउस। Last but not the least, Pisces. Pisces North Node is coming in your sign. Now इसका क्या मतलब है? New look, new personality, power, empowerment, जितना भी आपको spiritually align होना है तो इस टाइम पर आपको मिलेगा। आप differently dress होना चाहते हैं, अपना image change करना चाहते हैं, वो हो सकता है। इस टाइम पर आप present होंगे, सक्सेस की तरफ मूव कर रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, और आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे जो कि डेस्टिनी में आपके साथ आगे चलने वाले हैं। साउथ नोड क्योंकि 7th हाउस में, तो हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ पैटर्न्स हैं उसमें जिनको आपको लेट गो करना पड़े। सम ऑफ द रिलेशनशिप्स माइट गो, वन ऑन वन रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा जो है वो खिंचाव आ सकता है। तो इट्स अ गुड टाइम टू लुक इनटू के खिंचाव आ क्यों रहा है। इट्स गुड टू बी ऑन योर ओन, रिलाई ऑन योर सेल्फ, और बाहर की हेल्प से ज़्यादा अपने ऊपर रिलाई करें और आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, तमाम ट्रांजिट तमाम लोगों को इक्वल इम्पैक्ट नहीं करते। अगर आप अपना चार्ट देखना चाहते हैं तो आप astro.com पे जाएं, अपनी डिटेल्स डालें और अपना चार्ट बनाएं और देखें कि नोडल शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं। क्या ये किसी एंगल को टच कर रहे हैं, क्या किसी प्लैनेट को टच कर रहे हैं।
अगर नहीं करे तो भी चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उस शिद्दत से नहीं आएंगे जिस तरह से उन लोगों की लाइफ में आएंगे जहाँ पे ये इनको इन पॉइंट्स को टच करे होंगे। आप किसी एस्ट्रोलॉजर की भी हेल्प ले सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, हीलिंग की तरफ जाएं, क्योंकि वर्गो एंड पाइसेस इज हीलिंग एक्सेस, स्पिरिचुअल एक्सेस है। आप इन तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, जैसे यानी ब्रेथ वर्क आप ले लें, या कोई योगा, मेडिटेशन, ये तमाम चीज़ें जो एक्टिव होंगी इस टाइम पर। और इस टाइम पर थोड़ा सा टाइम है कि आप जो एनालिटिकल माइंड है उसको थोड़ा छोड़ के थोड़ा मेटाफिजिकल की तरफ आने की कोशिश करें, और ये तमाम बिजनेसेस इस टाइम पर बूम पर भी जाएंगे। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग विद मी, you can inbox me at Samara Farooq on Insta, and my email ID I'll give the details under this video. Please give this video a thumbs up and do comment कि आप क्या expect कर रहे हैं इस transit से. Again, I wish you all best of luck.